हेलो। अब हम वर्णमाला तालिका के बाद स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर के भेद 3 होते हैं। सबसे फर्स्ट ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, हम उनका उच्चारण बहुत जल्दी से कर सकते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर होता है ओम। अब आते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन के भेद आपके वैसे व्यंजन 4 होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। किंतु आपके 3 मुख्य होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारी जो मुख में जो जिह्वा होती है, वो किसी ना किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और इनकी संख्या होती है 25। यानी क से लेकर मा तक जो भी वर्ण आते हैं वो आपके 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मीन्स क से लेकर मा तक जो भी वर्ण आएंगे वो आपके स्पर्श व्यंजन आएंगे और उनकी संख्या होती है 25। अब आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने में हमारे मुख में जो जिह्वा होती है वो किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती, ऐसे वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4: य, र, ल, व। अब आते हैं आपके ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारे मुख से थोड़ी सी गर्म ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उन व्यंजन वर्णों को हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं और इनकी संख्या 4 है: छ, त्र, ज्ञ, श। जिनको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो छ है वो क प्लस शा से मिलकर बना हुआ होता है, त्र जो ता और रा से मिलकर बना हुआ होता है, ज्ञ जो जा और अणा से मिलकर बना हुआ होता है, और जो श्रा होता है वो शा और रा से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं द्वित्व व्यंजन। वे व्यंजन जिनमें समान व्यंजन आते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, इसमें समान व्यंजन रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं। उसी तरह से आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिन्हें अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, जैसे ड़ और ड़। ये व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनकी शुरुआत शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं होती, ये हमेशा मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन जो संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किंतु अलग अलग होते हैं, जैसे शक्ति, मक्खियाँ, कुत, ख।